आइए आज के प्रार्थना को प्रारंभ करें। हे पृथ्वी के सारे लोगों, यहोवा की जय जयकार करो, आनंद के साथ उसके गुण गाओ। हे पृथ्वी के सारे लोगों, यहोवा की जय जयकार करो। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। आसमानी विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज के शाम फिर एक बार हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। सारा जलाल केवल आप ही को देते हैं। हम तहे दिल से धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज के इस वचनों में आप हमारे साथ देने वाले हैं, हमें आशीर्वादित करने वाले हैं। हर एक सुनने और देखने वाले को आपके आशीषों से आप मालोमाल करना, उन्हें अच्छी सेहत देना, उनके परिवार को सुरक्षित महफूज रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। हिंदी कलेसिया कल्याण, तेलुगु कलेसिया मुलुंड को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इन सभी परिवारों को आप महफूज रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हुए, आज के वचनों के द्वारा आप हमसे बातचीत करने के लिए आपसे दुआ करते हुए, ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आज के मनन चिंतन के लिए जो पाठ चुना गया है वो पाया जाता है उत्पत्ति, उसका पहला अध्याय, पहला वचन, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1। इन द बिगिनिंग गॉड created the heaven and the earth. In the beginning, God created the heaven and earth. अगर हम इसे हिंदी में पढ़े, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का सृष्टि किया। आकाश और पृथ्वी, परमेश्वर ने आदि में इस दो चीज़ को बनाए। और आज हम पृथ्वी दिवस, अर्थ डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आकाश के सभी बातें, स्वर्ग के सभी बातें परमेश्वर हमें बताता है। कब बताता है? जब हम पृथ्वी पे अच्छी सी ज़िंदगी बिताएंगे, अच्छे से रहेंगे, तभी वो आकाश में जो हमारा घर है, स्वर्ग में जो हमारा घर है, वो हमें परमेश्वर देने को तैयार है। कब? जब हम पृथ्वी में सही रहेंगे। पृथ्वी पे बहुत सारे चीज़ परमेश्वर ने बनाए। हम बाइबल में पढ़ते हैं, उत्पत्ति का जब हम पहला अध्याय पढ़ेंगे, 6 दिन परमेश्वर ने बहुत सारे चीज़ें बनाए, 7वें दिन उन्होंने रेस्ट किया है। हम देखते हैं उन्होंने पेड़ बनाए, पशु बनाए, जीव जंतु बनाए, रेंगने वाले हो, उड़ने वाले हो, पालतू जानवर हो। उन्होंने उजियाला लाया, प्रकाश लाया, पानी को अलग किया धरती से। ऐसे सभी कार्य परमेश्वर ने हम मनुष्यों के लिए किया है। अगर जब हम थोड़ा सा इस पर गौर फरमाएंगे, क्या जो परमेश्वर ने हमें दिया था, जो परमेश्वर ने हमें दिया था, जो सृष्टि उन्होंने हमें बना के दिया था, क्या वो सृष्टि आज भी हमारे बीच में वैसी ही सुरक्षित है? क्या हम मनुष्यों ने उसे नष्ट कर डाला है? उत्पत्ति जब उसका पहला अध्याय 26वें आयत को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर आप पे कहता है, मैं मनुष्य को अपने स्वरूप बनाऊंगा और इस सभी पृथ्वी के अधिकार में उसको दूंगा, ताकि वो जीव जंतु हो, उड़ने वाले, रेंगने वाले जो भी पक्षी हो, पानी में रहने वाले जो भी पशु हो, उसके ऊपर वो अपना अधिकार मनुष्य को देगा। हम मनुष्य ने उस अधिकार का क्या किया है? उसका उपयोग किया है या उसका दुरुपयोग किया है? अपने स्वार्थ के लिए कई बार अपने पेड़ को काट दिए हैं, कई बार अपने पानी को गंदा कर दिया है, प्रदूषित कर दिया है, हमने हवा को प्रदूषित कर दिया अपने कंपनीज के द्वारा। ऐसे कई कार्य मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने कमाई के लिए, अपने अच्छे के लिए इस्तेमाल किया है। ज़रा गौर फरमाने की ज़रूरत है। जो परमेश्वर ने सृष्टि हमारे लिए बनाया था, इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी को संभालने का हमारा एक अधिकार था, उस अधिकार का हमने दुरुपयोग किया है। इन अदर वर्ड्स, वी हैव बाईपास द कमांडमेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। हमने उसके आज्ञा को नहीं माना है, और शायद इसीलिए आज हम इस महामारी को देख रहे हैं, और कई सारे बुरी परिस्थितियां हमारे सृष्टि पर, ये गर्मी खास कर हम देख रहे हैं कि हम पेड़ काटते जा रहे हैं और गर्मी हमारे ज़िंदगी में आते जा रही है। हम इस पृथ्वी का क्या कर रहे हैं? परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि हम इस पृथ्वी को संभालें, इस सृष्टि को संभालें, पेड़ पशु को संभालें,
इंसानों को संभाले, पर हम इंसान एक दूसरे को मार रहे, एक दूसरे को काट रहे, एक दूसरे से बढ़ना चाह रहे, एक दूसरे से चढ़ना चाह रहे, एक दूसरे से ज़्यादा कमाना चाह रहे हैं। क्या यही परमेश्वर चाहता था? एक बार सोचिए, परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी को बनाई। हम इस पृथ्वी का हालत क्या किए हैं आज सोचने की आवश्यकता है। हम सब जानते हैं कि हमारे पिता में एक गुण है, वो है क्षमा करने का। हम कितने भी कुछ ना क्यों ना कर ले, कितने बड़े से बड़े पाप भी क्यों ना कर ले, वो करुणा बताता है, वो दया बताता है, वो क्षमा करता है। भजन संहिता 33 उसका 5वां अध्याय में ऐसा लिखा है, वो धर्म और न्याय से प्रीति रखता है, यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। यहोवा की करुणा से क्या भरपूर है? पृथ्वी भरपूर है, उसके आशीषों से। बहुतायत चीज हम मनुष्य को परमेश्वर ने दिया है, हमको उसे संभाले रखना है। और कहता है वो वहाँ पर उस वचन में हमें क्या रखने की आवश्यकता है? धर्म, अपना कर्तव्य संभालने की आवश्यकता है। और क्या कह रहा है? न्याय से रहने की ज़रूरत है। जो गलत कार्य है उसे करने की आवश्यकता नहीं है, जो गलत सोच है उसे रखने की आवश्यकता नहीं है, गलत सोच लोगों पर या गलत कार्य लोगों पर करने की आवश्यकता नहीं है। न्याय का काम कीजिए, जो सही है वही करिए, जो अपना धर्म है उसे पालन करिए, अपने कर्तव्य को निभाइए। और तब परमेश्वर कहता है यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। किस पर भरपूर है रहेगी? वे जो न्याय करेंगे और वे जो धर्म के मार्गों पर चलेंगे। उत्पत्ति 1 उसका 26 में देखा, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया कि इस पृथ्वी को संभालो, इसका देख रेख रखो। पर क्या आज हम उसको देख रेख कर रहे हैं? उस पर सही न्याय कर रहे हैं? क्या अपने मर्जी के, अपने डेवलपमेंट के लिए हम पेड़ काट दे रहे, जंगल काट दे रहे, बड़े बड़े ब्रिजेस बना रहे, बड़े बड़े टाउनशिप बना रहे हैं ताकि हमें कमाई मिले, हमें रहने के लिए अच्छे स्थान मिले, पैसा कमाए? ये हमारा स्वार्थ है। भजन संहिता 33 उसके 5वें अध्याय में धर्म और न्याय को जो बरकरार रखता है, परमेश्वर की करुणा इस पृथ्वी पर, आप पर, मुझ पर सदा बने रहेगी। वही जो न्याय करते हैं और परमेश्वर के धर्म मार्ग पर चलते हैं। याद रखिए, भजन संहिता में इस पृथ्वी को लेकर परमेश्वर ये बात को कह रहा है, न्याय इस पृथ्वी पर करे, धर्म के कार्य को करे जो परमेश्वर ने हमसे कहा था। प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय, यदि हम पहले आयत से लेकर 8वें आयत तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें ऐसे 4 स्वर्गदूत के बारे में देखते हैं, जो एक पूरब में है, एक पश्चिम में है, एक उत्तर में है, एक दक्षिण में है। और ये सभी स्वर्गदूत हवा को रोके हुए होते हैं ताकि ये हवा पृथ्वी पर ना लगे, पेड़ों पर ना लगे, मनुष्य को ना लगे। और ये हवा को ये 4 स्वर्गदूत रोके हुए होते हैं। और अगर हम दूसरे वचन को पढ़ेंगे, और एक स्वर्गदूत वहाँ पर आता है और ये जीवित परमेश्वर के मोहर को लेकर आता है जो पूरब से आता है। और वो कहता है कि जब तक मैं इज़राइल के 12 वंशों को या 12 गोत्रों के जो लोग उसने चुने हैं, जो परमेश्वर के दास है, जो परमेश्वर के बात को सुनते हैं, उसके अनुसार चले हैं, उन लोगों पर जब तक के मोहर ना लगा दूँ, ये हवा आप नहीं चलाइए, आंधी आप नहीं चलाइए। और वहाँ पर देखते हैं हम ऐसे 1,44,000 लोग वहाँ पर होते हैं जहाँ पर स्वर्गदूत को मोहर लगाना होता है। मतलब ये वे लोग हैं तो जो न्याय पर चलने वाले हैं, वे लोग ये हैं जो धर्म पर चलने वाले हैं, जिस पर परमेश्वर प्रीति रखते हैं। हमने भजन संहिता 23 उसके 5वें अध्याय में जिया, जो धर्म और न्याय से प्रीति रखती है, परमेश्वर पृथ्वी पर भरपूर आशीष देता है उन लोगों को। यही बात हम जब अब देखे हैं प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय 1 से 8 तक, वहाँ पर हम 4 स्वर्गदूत को देखते हैं जो पृथ्वी पर हवा आने से रोके हुए हैं। ये क्या हवा है?
ये शायद हमारी ज़िंदगी में आशीष है जो रुके हुए हैं। ये आशीष है जो कुछ लोगों को मिलने जा रहा है। जय पर लिखा है बाइबल में, जैसे कि 1,44,000 लोगों को ये मोहर परमेश्वर देने वाला है उस स्वर्गदूत के द्वारा। अगर हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य के 7वां अध्याय 4 वचन में, 7 के 4 वचन में वाक्य को लिखा गया है। क्या है वो मोहर? क्या हम नहीं चाहते वो मोहर हमें भी मिले, परमेश्वर के आशीष हमें भी मिले? क्यों ना हम अच्छे कार्य करने वाले हो, अच्छे कर्म करने वाले हो, अच्छे सोच विचार रखने वाले हो, ताकि परमेश्वर के आशीष, परमेश्वर का मोहर हमारे माथे पर भी लग जाए कि हम सुरक्षित है। ये बेटा और ये बेटी न्याय से अपनी ज़िंदगी जी है। ये बेटा और ये बेटी जो है धार्मिकता से अपनी ज़िंदगी जी है। ये बेटा और ये बेटी सत्य पर अपने ज़िंदगी को बिताई है। ऐसा कार्य हम सब करने वाले हो। यीशु मसीह जब इस धरती पर थे, उन्होंने हमसे एक बात कहा कि आप पृथ्वी के नमक हो, मैं पृथ्वी का नमक हूँ। आप जगत का उजियाला है, मैं जगत का प्रकाश उजाला हो। इस काम को जब हम पृथ्वी में रह रहे हैं, इस धरती पर रह रहे हैं, जब भी हमें नमक के समान रहने की आवश्यकता है, उजियाले के समान हमें रहने की आवश्यकता है, प्रेम को फैलाने की आवश्यकता है, अच्छे बात को करने की आवश्यकता है, अच्छे कार्य को करने की आवश्यकता है। कई सारे लोग हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट डे हो या वर्ल्ड अर्थ डे हो, हम प्लांट लगाते हैं, सैपलिंग लगाते हैं, पौधे को लगाते हैं। कितने लोगों ने आज तक ये कार्य किया है? मैं देखता हूँ कई सारे लोग इस कार्य को करते हैं। कई सारे लोग फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो या किसी भी इंस्टाग्राम में फ़ोटो डालते हैं कि आज हमने इतने पेड़ लगाए हैं। क्या आज तक आपने एक भी पेड़ लगाए हैं? उम्र कितना है आपका? हमारा उम्र कितना है सोचिए, और हम उसी तरह से काम करने की शुरू कीजिए। एक पेड़ अपने ज़िंदगी में, एक पेड़ लगा दीजिए, जो आने वाले दिनों में आपको नहीं तो कम से कम आने वाले पीढ़ी को उस पेड़ से फ़ायदा हो, साया मिले, फल मिले, फूल मिले, हवा मिले, ऑक्सीजन मिले। सोचिए, हम अच्छे सांस लेने वाले, अच्छे हवा लेने वाले हवा को हम पेड़ों के द्वारा ही हम इस अच्छे हवा को ले सकते हैं। इस कार्य को करने के लिए सोचिए। इसलिए परमेश्वर ने कहा, इस पृथ्वी पर आप क्या हैं? एक नमक के समान है। इस पृथ्वी पर हम क्या है? एक प्रकाश के समान है। आप और मैं प्रकाश बनकर काम करें। आप और मैं एक नमक के समान इस पृथ्वी में फैल जाए, अच्छे प्रेम करने वाले हो सके। आइज़ाया 65, अगर हम उसका 17वां वचन पढ़ेंगे, यशाया उसका 65 17वां वचन, वो कह रहा है वहाँ पर कि मैं यहाँ पर एक नई आकाश और एक नई पृथ्वी का निर्माण करने वाला हूँ। नई आकाश और एक नई पृथ्वी की आवश्यकता है आज हमें। हम इतने दिनों से लॉकडाउन में हैं। कहा जाता है एक इंसान को अपने ज़िंदगी को बदलने के लिए 40 दिन लगते हैं, इसलिए हम 40 दिन का उपवास करते हैं। इस एनवायरनमेंट को भी वापस रिफ्रेश होने के लिए, वापस नए तरीके से, नए सिरे से शुरुआत करने के लिए 40 दिन लगते हैं। इसलिए आज हम 40 दिन के लॉकडाउन में हैं। बराबर कई सारे देशों में एनवायरनमेंट अच्छा हो रहा है, पोल्यूशन कम हो चुका है, क्योंकि गाड़ियां बंद हो गए, पेट्रोल से हम नहीं, डीजल से नहीं चल रहे हैं, मनुष्य चल कर जा रहे हैं। आजकल जाना है तो गाड़ियां बंद है टोटली, ज़रूरत के लोगों के लिए ही वो गाड़ियां चल रही है। इसका मतलब पोल्यूशन बहुत ही तरीके से कम हो चुका है। अब हम एक वीडियो देखेंगे जिस पर देखते हैं हम 60% ऑफ द पोल्यूशन इज़ बिन कम डाउन। और ये हमारे लिए अच्छा है कि हम प्रदूषित ज़िंदगी में नहीं जिएंगे, प्रदूषित पानी में हम अपनी ज़िंदगी नहीं बिताएंगे, प्रदूषण हवा को हम इनहेल नहीं करेंगे ताकि हमारा शरीर खराब ना हो। हम अच्छे चीज़ों को ग्रहण करने वाले हैं आने वाले दिनों में। आप इसको सुधार सकते हैं, हम इसको सुधार सकते हैं। ये हमारा कर्तव्य है कि आज जब हम अर्थ डे पर इस वचन को सुन रहे हैं, हम इस कर्तव्य को पालन करने की आवश्यकता है।
एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी हमें बनाने की ज़रूरत है, जहाँ पर पाप नहीं, जहाँ पर दुष्टता नहीं, गलत सोच नहीं, बढ़ने की, एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की सोच नहीं, एक साथ चलने की आवश्यकता है। आज ऐसा एक मैसेज में मैंने पढ़ा, कौन आपके पीछे है, कौन आपके आगे है, आप कोई नहीं देख सकता, बस कौन अपने साथ है ये हमें देख कर चलना है। ये हमें राह पर हमारे साथ लेकर चलना है सबको। इसीलिए कहा जाता है स्टे सेफ, स्टे एट होम। आगे वाले गए, पीछे वाले गए, कौन अपने साथ है उनको पकड़ कर चलिए, किसी को ऊंचा नीचा ना दिखाए। मत्ती, जैसे हमने मत्ती में देखा, यीशु मसीह कहते हैं 5वें अध्याय में 13 वचन में, आप पृथ्वी के नमक हो, आप पृथ्वी का उजाला हो, एक प्रेम के समान हम सब बढ़ने वाले हो और इस सृष्टि पर आशीष का कारण हो। ऐसा दुआ प्रार्थना हम खास आज इस अर्थ डे पर दुआ करेंगे कि इस सृष्टि को हम संभालने वाले हो सके, परमेश्वर भी अनुग्रह आशीष हमें देने वाले हो सके। खास करके जब हमने रेवोल्यूशन में देखा, हमने जो आखिरी किताब है जो बाइबल के, हमने उसमें देखा प्रकाशित वाक्य में 7वां अध्याय उसके 1 से लेकर 8 में 4 ऐसे एंजल्स हैं, स्वर्गदूत हैं, जो इस सृष्टि को बचाए रखे हैं, संभाले रखे हैं। और यहाँ पर हवा आने की जिम्मेदारी भी उनकी है। ये सृष्टि को नष्ट भी कर सकते हैं। और कब नष्ट कर सकते हैं? जब हम भजन संहिता 33:5 में जब हमने पढ़ा, अगर हम न्याय में नहीं रहेंगे, अगर हम परमेश्वर के प्रीति में नहीं रहेंगे, अगर हम धार्मिकता से अपनी ज़िंदगी नहीं बिताएंगे, तो परमेश्वर, पिता परमेश्वर इस पृथ्वी पर अपने न्याय को प्रकट करने के लिए तैयार है। वो हमें तबाह भी कर सकता है। पर स्मरण करो, हमें अपनी गलतियों को मानने की आवश्यकता है। इस अर्थ डे में इस पृथ्वी का देख रेख करने की हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। आइए हम इस पृथ्वी से प्यार करें, इस पृथ्वी के लिए प्रार्थना करें और हम इस पृथ्वी के साथ कुछ अच्छा करें। जो हम बुरा अब तक करते आए हैं उसे रोक दीजिए। अगर आप अच्छा नहीं कर पा रहे तो मत करिए, पर कम से कम बुरा तो ज़रूर मत कीजिए। यही गुजारिश मैं आपसे करना चाहूँगा। आमीन। दोस्तों, एक बेहद छोटा सा जीव है केचुआ। आपको शायद ज्ञात हो कि आदिकाल से ही ये छोटा सा जीव मिट्टी के अंदर रेंगते हुए मिट्टी को फोकी और भुरभुरी बनाता है, जिससे मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन और पानी अच्छे से फैलता है। मिट्टी उपजाऊ होती है। उपजाऊ मिट्टी पर अधिक मात्रा में घास आदि उगती है। उस घास को खाकर असंख्य जीवों की भूख मिटती है। कई बार हम किसी बेहद ही बुरी प्रवृत्ति के इंसान की तुलना गिद्ध से कर देते हैं, लेकिन गिद्ध जंगल में सड़ रहे मरे हुए जानवरों को खाते हैं। सोचे यदि गिद्ध ना हो तो पशुओं के शवों का क्या होगा। शव सड़ेंगे, उनमें विषाणु कीटाणु जन्म लेंगे और पूरी दुनिया महामारियों की चपेट में आ जाएगी। कहने का मतलब यह है कि दुनिया का हर जीव प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब जरा सोचे कि हम इंसानों का इस प्रकृति को बचाए रखने में भला क्या योगदान है। जब हम इंसानों ने एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू किया तो अपनी लड़ाई में हमने घोड़ों और हाथियों को भी शामिल कर लिया। भला हमारी आपसी दुश्मनी में उन मासूम जीवों का क्या कसूर था? सोना चांदी इंसान लूटता था, लेकिन युद्ध में मारे जाने वाले उन घोड़े हाथियों को सोने चांदी से भला क्या लेना देना था? आज हम गाय को माता कहते हैं और गाय के दूध को अमृत बतलाते हैं। बेशक गाय का दूध अमृत है, लेकिन हमारे लिए नहीं। गाय का दूध अमृत है गाय के बछड़े के लिए। आप गाय को माता कह सकते हैं, लेकिन क्या गाय भी आपको अपना बेटा मान सकती है? जबकि आप उसे खूंटे से बांध कर रखते हैं और जो दूध उसके बेटे यानी बछड़े के लिए था उसे खुद पी जाते हैं। हमने खेती करना सीखा और अपने साथ बैलों को भी इस कार्य में शामिल कर लिया, लेकिन बैल तो पहले भी घास फूस खाकर अपना पेट भर ही रहा था। उसे क्या लेना देना आपकी खेती और आपके व्यापार से? ऊपर से जब वो बैल बूढ़ा हो जाता, हल खींचने के लायक नहीं रहता, तो हम उसे कसाई के सुपुर्द कर दिया करते थे। हमने आवागमन के साधन के रूप में तांगों का प्रयोग शुरू किया। अब किसी को दिल्ली से लखनऊ जाना होता तो तांगे में जुड़ा घोड़ा उस तांगे को घसीट कर ले जाता, लेकिन दिल्ली के उस घोड़े को भला लखनऊ से क्या लेना देना? उसे तो ये भी नहीं पता होता कि उसे किस दिशा में जाना है। बस जिस दिशा में घोड़े की लगाम खींचकर उसके पीठ पर चाबुक बरसा दिए जाते, उसी दिशा में घोड़ा दौड़ लगा देता।
वैसे वर्तमान में विज्ञान के दम पर हमने इंजन बना लिए हैं जिस वजह से हमारे चाबुक को अपनी पीठ पर झेलने वाले जानवरों की दर में कमी आई है, लेकिन हमने ईंधनों के रूप में कोयले या डीजल आदि का प्रयोग शुरू किया और पूरे वातावरण को दूषित करना शुरू कर दिया। पहले हम कुछ जीवों को परेशान करते थे, अब हमने सभी जीवों का सांस लेना दूभर कर दिया। हमने अपने रहने की जगह को फैलाने के मकसद से जंगलों को उजाड़ना शुरू किया, जिससे करोड़ों जीवों का घर छीन गया। हमने उन नदियों को जहरीला बना दिया जिनसे ये मासूम जीव अपनी प्यास बुझाते थे। हमने मोबाइल टावरों द्वारा रेडिएशन फैलाया। हर जगह कान फोड़ू कारखानों, लाउड स्पीकरों, इंजनों से ध्वनि प्रदूषण फैलाया, जिससे हमारे घरों के आसपास अपना घोंसला बनाकर अपने बच्चों का पालन पोषण करने वाली गोरैया नामक छोटी सी चिड़िया न जाने कहाँ गायब हो गई। इन तमाम तर्कों से क्या पता चलता है? पता ये चलता है दोस्तों कि हम इंसान घुन की तरह इस प्रकृति को खा रहे हैं। देखा जाए तो प्रकृति की नज़र में हम इंसान एक वायरस के समान हैं जो लगातार पृथ्वी को बीमार कर रहे हैं। जिस तरह से बुखार आने पर हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, उसी तरह से पिछले 100 सालों के दौरान हम इंसानों द्वारा किए गए प्रदूषण के कारण ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के चलते पृथ्वी का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। यानी हम इंसान रूपी वायरसों की वजह से आज हमारी पृथ्वी को बुखार आ गया है। और यदि हम इंसान वायरस हैं तो जिसे हम कोरोना वायरस कहते हैं वो क्या हुआ? अगर हम इंसान वायरस हैं तो कोरोना हुआ प्रकृति का एंटीवायरस जिसने हम इंसानों पर हमला बोल दिया है। कहते हैं कि कोरोना वायरस जानवरों से हम इंसानों को मिला है, किंतु मुझे तो कोई जानवर इससे प्रभावित होता नहीं दिखाई दिया। अपने आसपास घूमते कुत्ते बिल्लियों को देखो, वो ऐसे ही घूम रहे हैं बिंदास। ना ही उनकी संख्या में कोई कमी आई है। घरों में तो हम इंसान दुबके हुए हैं, घूमने फिरने की पाबंदी तो इंसानों पर लगी है। दोस्तों, दुनिया के हर जीव की संख्या या तो नियंत्रण में है या फिर कम हो रही है। वो तमाम जीव खुद ही एक दूसरे को खाकर अपनी संख्या नियंत्रित किए हुए हैं, लेकिन इंसान की संख्या भला कैसे नियंत्रित हो? भले ही हम इंसान बाकी सभी जीवों पर राज करते हों, उन्हें अपने तरीके से इस्तेमाल में लाते हों, लेकिन हम भूल जाते हैं कि प्रकृति हमेशा अपना संतुलन बनाए रखती है। और शायद प्रकृति ने हम इंसानों को वायरस मानकर अपना एंटीवायरस स्कैन शुरू कर दिया है। इसलिए बेहतर होगा कि प्रकृति के एंटीवायरस से आप छुप कर रहें। हम सबके घरों में दुबकने के कारण ही प्रकृति में कई आश्चर्यजनक सुधार होने शुरू हो गए हैं। अभी कुछ ही दिन बीते हैं लॉकडाउन हुए, लेकिन दुनिया भर में प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव में जबरदस्त कमी देखने को मिली है। BBC की रिपोर्ट के अनुसार इटली में प्रदूषण 60% कम हो चुका है। ऐसा पिछले कई दशकों में पहली बार हुआ है। न्यूयॉर्क शहर की हवा ग्रीनलैंड जितनी ही साफ हो गई है। भारत के सभी प्रदूषित शहरों की हवा भी अब उतनी ही साफ है जितनी पहाड़ों की हवा होती है। कारण सिर्फ एक है कि हम इंसान अपने घरों में बैठे हैं। आप रात को आसमान की तरफ देखना, आप महसूस करेंगे कि तारे पहले की तुलना में ज्यादा चमकदार और संख्या में अधिक दिखाई पड़ रहे हैं। दिन के समय आप अपनी छत पर खड़े होकर देखोगे तो पाओगे कि अब आप पहले की तुलना में ज्यादा दूर तक देख पा रहे हैं। इन सब का कारण प्रदूषण कम होना ही है। और आने वाले दिनों में हवा और भी ज्यादा साफ होगी, आपको तारे और भी ज्यादा बेहतर दिखाई देंगे। तब तक शायद खुद को साफ पाकर प्रकृति अपने एंटीवायरस प्रोग्राम को भी विराम दे दे। दोस्तों, कोरोना कहां से फैला, क्यों फैला और कब फैला, इन सब सवालों को आप अपने दिमाग से निकाल दें। आप सिर्फ ये मानकर चले कि ये प्रकृति का ही एक तरीका है, एक इलाज है उन जख्मों को भरने का जो जख्म प्रकृति को इंसानों ने दिए हैं। इसलिए आप लॉकडाउन का पालन करें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकले और जहां है वहीं रहें। कुछ दिन ठहर जाओ, ये कोरोना खुद ही समाप्त हो जाएगा। इतिहास में अनेकों बार घातक महामारियां फैली हैं, कोरोना से भी बहुत बड़ी महामारियां। उनकी रोकथाम के लिए इंसानों ने अपनी ओर से भरसक प्रयत्न भी किए हैं, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से वर्तमान में जो हमारी सरकार ने 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की है, उससे बेहतर और सार्थक प्रयास इतिहास में कभी किसी महामारी को रोकने के लिए नहीं किया गया। और ये प्रयास तभी सफल होगा जब सिर्फ सरकार ही नहीं, पूरा देश इसमें शामिल होगा। वीडियो को आखिरी तक पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। आसमानी विराजमान पिता परमेश्वर, आज हमने कुछ बातें पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने क्या बनाई है और पृथ्वी में हम क्या है, नमक और उजाले के समान आपने हमें रखा है। और पिता परमेश्वर, आप चाहते हैं कि
एक नए आकाश और एक नए पृथ्वी का निर्माण करने वाले हो सके। अगर हम इस पृथ्वी को नष्ट कर रहे हैं, हम आपके आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहे, तो आप हमें नष्ट कर सकते हैं। ये बात आपने हमें बताई है। और आज के ज़िंदगी में हम देख रहे हैं कि ये वायरस जो फैला हुआ है, पिता परमेश्वर, हम इंसानों को मार रहा है। और पिता परमेश्वर, आप जानते हैं क्या सही है क्या गलत हमने हमारे ज़िंदगी में किया है। हमें माफ़ कर और होने दे। ये सृष्टि जो आपने बनाई है, ये पृथ्वी, ये आकाश जो आपने बनाई है, हम इससे न्याय करने वाले हो सके। हम पिता परमेश्वर इसको और सुंदर तरीके से सजाने वाले हो सके, ना ही कि हम अपने ज़रूरतों के लिए इसे तोड़ने मरोड़ने वाले या पेड़ को काटने वाले या डेवलपमेंट के नाम से नदियों को पिता परमेश्वर आधे तरीके से रोक कर वहाँ पर अपने घर को या सड़क को बनाने वाले पिता परमेश्वर होने वाले हो सके। आपके बुद्धि से, आपके सामर्थ्य से हमें बढ़ाने के लिए आपसे दुआ करते हैं। इस पृथ्वी दिवस पर, इस अर्थ डे पर हम सभी को आप खास करके आपके पृथ्वी के बारे में और सोच समझ बढ़ाने के लिए आपसे दुआ करते हैं। जैसे हमारे शारीरिक ज़िंदगी में हम पाप करते पिता परमेश्वर, कई बार हमने पाप इस पृथ्वी को लेकर भी किया है, इस पृथ्वी पर किया है पिता परमेश्वर, हमें क्षमा कर और हमें नई ज़िंदगी दे। हमारे परिवारों को, हम सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। खास करके पिता परमेश्वर, मुलुंड चर्च के बेटे सैम के लिए प्रार्थना करते हैं, जो आज अपने जन्मदिन को मना रहे हैं। उस बेटे को आशीर्वादित कर, अच्छी तंदुरुस्ती दे। उस बेटे के पढ़ाई लिखाई में, आने वाली ज़िंदगी में उनके माँ को, उनके परिवार के हर एक सदस्य को आप आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। मांगते हैं मिसेस पिले जी के लिए, उनके सेहत के लिए प्रार्थना करते हैं, अच्छी तंदुरुस्ती देना। उस माँ के साथ पिता परमेश्वर अच्छी सेहत आप देने के लिए दुआ करते हैं। उनके परिवारों को आप आशीष उंडेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। मुलुंड के कलेसिया को, कल्याण के हिंदी कलेसिया को पिता परमेश्वर, और इस पृथ्वी पर हर एक लोगों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए, इस महामारी से हम सभी को बचाए रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हुए, हमारी गलतियों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए, इस पृथ्वी दिवस पर, इस अर्थ डे पर हम सभी के खास रीति से आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हुए, ये छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना को बोले। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर ही पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हमने अपराधियों को क्षमा किया है, उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे पिता का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी मनुष्य के साथ, खास करके इस पृथ्वी के देख रेख में सुख भरा, शांति भरा, समृद्धि भरा अब से लेकर अब तक बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस अस ऑल, आमीन। हैप्पी अर्थ डे टू यू ऑल।